नमस्कार, पयोधी के साथ आपकी बात में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है, यानी उनके एक बड़े आदेश में जो होम बायर्स हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे वाली खबर है, उनके काम की खबर है, क्योंकि दिवालिया प्रोजेक्ट्स में भी होम बायर्स को अब उनका जो कब्जा है वो मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, लोग अपनी गाड़ी कमाई अपना एक आशियाना बनाने में निकाल देते हैं। हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो जितना कमाते हैं उनका एक छोटा सा घर हो, जिसके लिए वो लोन भी लेते हैं और अपनी जमा पूंजी जितनी भी होती है वो उसकी डाउन पेमेंट पे लगा देते हैं ताकि वो उसको बुक कर लें और वो बहुत महंगा हो उससे पहले वो एक उनके बजट में मिल जाए। लेकिन ऐसे बिल्डर्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो दिवालिया हो चुके हैं, उसके बाद उनका वो सपना तो अधूरा रह ही जाता है, उनके वो जो पैसे हैं वो फंस जाते हैं। उसके बाद फिर सालों तक कोर्ट में केस चलते हैं। ऐसे कई सारे मामले हमने अभी तक देखे हैं जहां पर लोगों को उनके सपनों का घर ना तो मिला और जो उनका पैसा था वो भी पूरी तरह से डूब गया और मुआवजे के नाम पर उन्हें बहुत ज्यादा नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला दिया है, तो वो फैसला मैं पढ़ देती हूँ दरअसल आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदारों की को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट के फैसले से उन होम बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी जो दिवालिया हो चुके हैं, यानी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो फंसे हुए हैं। उसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे खरीदारों को उनकी संपत्ति का कब्जा पाने का पूरा अधिकार है। अगर वो दिवालिया भी हो चुका है प्रोजेक्ट, तो खरीदारों का जो पैसा है होम बायर्स का वो उसमें लगा हुआ है, वो उनकी संपत्ति है, उन्होंने वो खरीदा था, इसलिए उन पर उनका कब्जा, उनका अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए बशर्ते उनके दावे को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने वित्तीय लेन देन की सूची में स्वीकार कर लिया हो, यानी इस सूची में आपका जो लेन देन है वो मेंशन हो ऑथेंटिक तौर पर। यह फैसला होम बायर्स के अधिकारों को सुरक्षित करता है और दिवालियेपन की कार्रवाई के दौरान उनके हितों को प्राथमिकता देता है ना। तो ये एक रिपोर्ट आई है, अखबार में रिपोर्ट छपी, अंग्रेजी अखबार में। उसमें ये जो फैसला है अदालत का, ये आदेश जो है चंडीगढ़ के एक मामले में सुनवाई करते हुए पारित किया गया। तो इस केस में दो लोगों ने मोहाली के ईरो राइस प्रोजेक्ट में 2010 में एक फ्लैट बुक किया था। उन्होंने 60 लाख की पूरी राशि का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन 2018 में दिवालियेपन की कार्रवाई शुरू होने के कारण उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला, जिसको लेकर जब वो कोर्ट गए तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो होम बायर का अधिकार है, ये उनका राइट है, उन्हें ये जो उनका जो कब्जा है वो मिलना चाहिए, भले ही प्रोजेक्ट दिवालिया हो गया हो, ये उनकी गलती नहीं है। तो एक और कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बिल्डर के दिवालिया होने पर भी खरीदारों को उनके फ्लैट पर कब्जा मिलेगा। कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, आदेश का ये पहलू है। कोर्ट ने कहा फ्लैट खरीदार केवल निवेशक नहीं बल्कि असली लाभार्थी हैं, तो इसलिए उनको डायरेक्ट इसका फायदा मिलना चाहिए, ये लाभ उनको मिलना चाहिए। एनसीएलटी और एनसीएलएटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से गलत बता दिया है। अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में होम बायर की जो प्राथमिकता है उसे सुनिश्चित किया जाएगा, यानी अब ये तय होगा कि अगर ये प्रोजेक्ट दिवालिया हो जाता है तो भी वो जो सूची है जिसमें वो उसका जो लेन देन, वित्तीय लेन देन है वो मेंशन है, उसके आधार पर ही सुनिश्चित हो जाता है कि बायर ने भाई पैसा दिया है या उसका पैसा इसमें लगा है, तो फिर उसको उस पर कब्जा मिलेगा ही मिलेगा। कोर्ट के फैसले से लाखों फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी। तो ये एक बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया और ये एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए हमने निकाली। उम्मीद करती हूँ आपको इसे सुनकर खुशी भी हुई होगी, क्योंकि वो लोग जिनका पैसा भी फंसा हुआ है, जिन्हें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, ये एक राहत भरी खबर उनके लिए हो सकती है। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर नई खबर के साथ मुलाकात होगी।